नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम फिर से आपके सामने 5 का पिटारा वाली सीरीज लेके आ गए हैं। टॉपिक हमारा मैट्रिक्स चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और मैट्रिक्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अब की बार जो तैयारी है 95 प्लस की, टारगेट तो आपका 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए, लेकिन हम 95 प्लस की तैयारी आपकी 100% जिसकी गारंटी रहेगी। आप बस ये सीरीज को कंप्लीट कीजिए। पूरी मैथमेटिक्स आपको 5 के पिटारा की सीरीज में ही खत्म करेंगे। जैसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया, आगे चला। इसके बाद डिटर्मिनेंट यानी आपका जो सारणिक है, उसके बाद में आपका अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग, फिर आपका समाकलन। यानी हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही कर करके पूरा सिलेबस एक ही सीरीज में निपटा देंगे। आपको क्लास भी बोरिंग नहीं होगी कि बहुत बड़ी क्लास, मैराथन क्लास ले रहे हैं। आने वाले समय में मैराथन भी रहेंगी एक एक चैप्टर की। फिलहाल में अभी का जो हमारा टारगेट है, और ये 5 के पिटारे की सीरीज के अगर आपके पहले 5 लेक्चर के नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो 5 के पिटारे मैथमेटिक्स सीरीज बनी हुई है वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 6 है। फिलहाल में और कुछ आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो 5 के पिटारे की सीरीज है, इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। ठीक, जब भी आप एग्जाम देकर आओगे इस सीरीज में मिलाना एक भी सिंगल क्वेश्चन टाइप तो 100% फंसेगा, बल्कि क्वेश्चन भी फंसेंगे। दूसरी चीज, इस बार हमारी जो तैयारी है 100 आउट ऑफ 100 की है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और जो चीजें हमने आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करवाया, अगर उस पर पूरा आपने मेहनत ढंग से कर दी ना, तो आने वाला समय बहुत सुनहरा होने वाला है। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का रहेगा, और आपके यकीनन आएंगे। पहले से हिम्मत नहीं हारी जाती। अगर पहले से आप सोच रहे होंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जिनके आते हैं, हमारे जो ऑफलाइन बच्चे हैं 96, 97 मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ढेर सारे सब्जेक्ट में नंबर लेके आते हैं, तो वो भी तो इंसान ही है जो आपके पहले एग्जाम दे चुके हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल में सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आज आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिख रखे हैं। पहले से हमने लिखा है, सरल कीजिए cos थीटा इन ब्रैकेट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, आगे प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी इसका आपको मान निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, पहले तो आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो cos थीटा इन ब्रैकेट हो जाएगा भाई साहब cos थीटा, आगे हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, जो भी अंदर लिखा हुआ है वैसा ही लिख लीजिए, यानी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, ये तो आपका प्रश्न है। पहला काम, जो भी मैट्रिक्स में बाहर लिखा होता है फुल में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अंदर जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आगे गुणा करोगे ये हो जाएगा भाई साहब साइन थीटा और कॉस थीटा। मैट्रिक्स का रूल होता है सब में गुणा होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे कॉस थीटा को कॉस थीटा में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस चिन्ह लगा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस का साइन में करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आए। अब देखो बीच में चिन्ह काय का लगा है, प्लस का। तो जब बीच में चिन्ह प्लस का लगा है तो बस सबको आपको जोड़ना है। मैट्रिक्स का रूल होता है, जैसे आप अगर काउंटिंग में कहना चाहोगे तो ये A11 है, ये A12 है, यानी 11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, 12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। प्लस का चिन्ह तो आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगले मैट्रिक्स में या अगले हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का और आगे वाला माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा के लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट काट रहे होंगे, डायरेक्ट एग्जाम में मत करके आना, डायरेक्ट में नंबर नहीं मिलते है ना। आपकी लिखित परीक्षा है तो आपको हर एक चीज को लिख लिख कर ही वहां प्रैक्टिस करनी है। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर जोड़ दोगे तो आगे ये इसमें साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक, लिख लिख के प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि बेसिक से हर एक चीज को लगाइए। आप कहने को कुछ लोग तो पहले आंसर निकाल लिए होंगे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ोगे 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो क्या आपकी कोई ऑप्शनल परीक्षा है? अभी आप इंटर हो जाएगा आपका, उसके बाद चाहे डिफेंस देना चाहे एसएससी देना, सब ऑप्शनल ही ऑप्शनल है ना। तो अभी आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। फिलहाल में अब यहाँ पर देखोगे ये आपका सूत्र लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा 0, इधर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 0, ये फिर से 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 और 1। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर में, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न, ठीक, सारे प्रश्न पहले से टाइप करके रखे ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना और हमें भी बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ पर आप देख रहे होगे x माइनस वाई इक्वल क्या दिया गया, एक इक्वेशन आपको दी गई 7025, यानी ये मैट्रिक्स हो गया, और दूसरा आपको दिया गया है, इसमें दोनों में माइनस है। थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ सही करने का प्रयास कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए प्लस, ठीक, एक में प्लस रहेगा तो, और यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं प्लस। अच्छा, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर, और ये दिया गया है 3003, ठीक। एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आएगा वो सही आएगा, एक प्लस में इक्वेशन होती है और एक माइनस में, क्योंकि दोनों x माइनस वाई कट जाएगा, मान ही नहीं निकलेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए पहला काम आप इनको जोड़ दीजिए, आप देखोगे y से y कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x। इधर जोड़ने का तरीका क्या है, जो जिस जगह पर अवयव है वहीं जुड़ेगा। तो 3 में आप 7 जोड़ोगे तो भाई साहब ये 10 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इधर आपका क्या था 2x, इधर आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 5, 0 से 2 कॉमन लोगे 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 5, 0, 1 और 4। ये तो हो गया x का मान। आपको x और y दोनों का मान निकालना है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। तो अब यही x का मान यहाँ कहीं भी रख दो, जैसे पहली इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इक्वल, और आपके मैट्रिक्स क्या दिया गया था 0, 7, 0, 2 और 5। अब आपको काम क्या करना है, जो x का मान है वो यहाँ पर रख दीजिए। तो x की जगह जब मान रखोगे तो 5, 0, 1 और 4, और प्लस में क्या है y, तो y कर दीजिए, और इक्वल जो भी आपके मैट्रिक्स लिखो 7, 0, 2, 5। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 7, 0, 2 और 5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अब ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 7, 0, 2 और 5, और बीच में लगा दोगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये पूरी प्लस की वैल्यू जब ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस की, ये हो जाएगा 5, 0, 1 और 4। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे की कहानी समझो, 7 में 5 कम करोगे कितना बचेगा 2। ध्यान से समझते हुए चलो, ये 7 लिखा -5, जो जिस जगह पर है वही घटेगा, यही रूल होता है। 7 में 5 कम करोगे तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 2 में 1 कम करोगे 1, 5 में 4 कम करोगे तो ये हो जाएगा y का मान। अब आप जब एग्जाम में आंसर लिखना, देखो आंसर लिखने के तरीके भी आने चाहिए, केवल गणित आने से गणित में अच्छे नंबर नहीं आते। करना क्या है आपको, अब यहाँ पर आप देखोगे जब फाइनल आंसर लिखोगे वहां ब्लैक पेन का यूज करोगे फाइनल आंसर। तो x का मान कितना आया था, तो जो भी x की मैट्रिक्स आई हो उसको रख दीजिए, यानी 5, 0, 1 और 4, और उसके बाद में जो y है, y में क्या करना है आपको 2, 0, 1, 1, तो यहाँ पर 2, 0 और 1, 1 कर दोगे। ऐसे करके फाइनल आंसर ब्लैक पेन में और एक ऐसे बॉक्स बना के आना, तब आपके बेस्ट तरीके से अच्छे नंबर आ पाएंगे। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न आप सामने देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस बार लिखा हुआ है 2x + 3y, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 2, 3, 4, 0, है ना। और दूसरा क्या लिखा हुआ है 3x + 2y, और यहाँ पर इक्वल लगा लीजिए बीच में, ये है 2, -2, -1 और 5। ठीक, ये आपको 2 इक्वेशन दी गए और इसी तरीके से लगाना। बस पिछली बार हम लोगों ने डायरेक्ट जोड़ घटा दिया था, इस बार डायरेक्ट काम नहीं बनेगा। समझो क्या है 2x + 3y, इनमें से हमें कुछ ऐसा सोचना है कि एक को हमें कैंसिल करना है, उसके लिए हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मतलब समझो कहने का, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 2y और यहाँ पर 3y, अगर हमें इन्हें कैंसिल करना है तो ऊपर अगर हम पूरे में, ध्यान से समझो, पूरे में कितने गुणा करवा दें 2 का, तो ये 6y हो जाएगा, और यहाँ पूरे में कितने गुणा करवा दें 3 का, तो ये पूरी हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। समझो 2 का गुणा जब इधर करवाओगे तो 4x + 6y बराबर, और उधर भी आप 2 का गुणा कराओगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा, नीचे वाले में पूरे में मल्टीप्लाई कितने करवाया है 3 का, तो यहाँ जब गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 3x + 6y बराबर, अंदर भी आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर -6 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 नहीं 15। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद की कहानी बहुत ही आसान, इसमें जब आप घटाओगे तो चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह क्या करते हैं बदल देते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। दूसरी चीज 6y से 6y कट जाएगा, अब प्लस का 4x माइनस का 9x, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 5x। अच्छा, इधर की कहानी समझो, एक मैट्रिक्स में आपका क्या है 4, 6, 8, 0, और बीच में अब देखो यहाँ पर आपने घटाया तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और जो जैसा अंदर लिखा हुआ है वो वैसा ही चिपका दीजिए, तो -3 हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब ये माइनस का 5x बराबर, अब इसको समझो 6 माइनस, यहाँ पर लिखा है 4 और ये लिखा है 6, बीच में लगा माइनस, तो 4 - 6, यहाँ पर -2 बचेगा,
6 और ये देखो ये वाला माइनस, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 8 में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 8 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 11 और 0 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 15। अब अगर हमें माइनस कैंसिल करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 5x बराबर यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो 2, इधर माइनस का 12, ये माइनस का 11 और ये 15 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस डिवाइड कर दीजिए, हमें मान किसका निकालना है, x का। बोलो मान किसका निकालना है, x का। तो जो ये 5x है ना, इस 5 को उधर ले जाओगे, डिवाइड कर दोगे तो सब में 5 का भाग लग जाएगा। तो मतलब ये हुआ x बराबर ये हो जाएगा 2/5, इधर हो जाएगा -12/5 और इधर हो जाएगा -11/5 और इधर हो जाएगा 15/5। ठीक, 15/5 को आप काट सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा क्या 2/5 और ये हो जाएगा -12/5, ये हो जाएगा -11/5 और ये 5 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये x का मान आ गया। यही x का मान आपको x की जगह रख देना है, अंदर 2 का गुणा करा देना है, पूरा मैट्रिक्स उठाकर उधर ले जाओगे, घटा देना है। फिलहाल में जैसा आपने अभी पिछला प्रश्न किया था, ठीक, यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या हो गई थी। इस प्रश्न को अगर आप देख रहे होगे ध्यान से, जैसे ये वाला प्रश्न, तो ये गलती से सेम क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया। ठीक, यानी ये वाला x प्लस जो अभी y करवाया था हमने 70253003, वही क्वेश्चन यहाँ पर टाइप हो गया गलती से बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, इसको तो आप कर ही लोगे। ठीक, उसी तरीके करना, बस यहाँ पर प्लस कर लीजिए। दूसरी चीज, इसके पहले जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था अभी x प्लस वाई वाला, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर किसका मान निकाल लिया था, x का। अब यही x का मान यहाँ पे रखा था, उधर ले गए थे माइनस का किया था, यहाँ पर देखो y का मान आ गया था। तो वही सेम बेटा प्रोसेस यहाँ पर करना है आपको। इसमें क्या करना है, यहाँ से आपका x का मान निकाल दिया हमने। ठीक, कुछ आप लोग भी मेहनत करो ना, क्योंकि ये आसान चीजें है ना। ये x का मान, यही पूरा x का मान आपको यहाँ रख देना है, अंदर 2 का गुणा करवा देना है, जो भी मैट्रिक्स बनेगी पूरा उठाकर उधर ले जाना है और y वाले से घटाना, बाद में इस 3 का भाग दे देना जैसे हमने 5 का भाग किया। बाकी चीजें समझ ही गए होंगे। अब बाकी आप ये अधूरा क्वेश्चन आप होमवर्क में डाल लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करके बताना है y का आंसर क्या है। ठीक, देखना है हमें कौन कौन ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। और अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो पा रहे हो ना, तो यकीन मानो फिर आप 100 आउट ऑफ 100 तक नहीं पहुंच पाओगे। हमने लगभग हर लेक्चर में कहा है, एक चीज समझो कि हमारा जो खुद का अनुभव है ना 96 और 97 का, मार्कशीट भी हम एक दिन आपको दिखाएंगे कि मैथ में 96 और फिजिक्स में 97 नंबर हमने कैसे अचीव किया। और बहुत ज्यादा हमको इंटर में नहीं आती थी, मतलब समझो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं थे कि एक एक सवाल रख लिया था हमने, या फिजिक्स की पूरी कॉन्सेप्ट आते, कोई नहीं कर पाता है। लेकिन हमने जनवरी के महीने में यानी नए साल में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया था कि क्या क्या एग्जाम में ज्यादा चीजें पूछी जाती है, उसका प्रॉपर नोट्स बनाया हमने कि इन चीजों से पेपर ज्यादातर बनता है। और वही चीजें हमारी फंसी, कुछ गलतियों की वजह से थोड़े थोड़े नंबर कट गए फिलहाल में। बाकी आप लोगों को वो भी गलती नहीं करने देंगे, बशर्ते आपको मेहनत करनी है। अब जैसे ये होमवर्क में हमने काम दिया, तो आप कॉपी पेन में हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। अपने प्रति ईमानदार आपको रहना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लियर, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आप सामने देख रहे होंगे प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है a इक्वल, अब देखो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आप पिछले लेक्चर में शायद सीखे होंगे। 6 9 2 और 3 लिखा हुआ है और b इक्वल भाई साहब आपको दिया गया है कितना 2 6 9 और 7 9 8। अब समझो मान किसका निकालना है आपको, a b का। कभी a b पूछेगा, कभी b a पूछेगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब a b पूछे तो पहले आपको a वाला मान लिखना है 6 2 9 3 हो जाएगा, और जस्ट उसके बगल में कौन सा लिखना है आपको, b वाला। तो b का मान क्या है 2 6 9 और 7 9 8। ठीक, ए बी पूछे या बी ए पूछे, जब बी ए पूछेगा तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखना है फिर ए का लिखना है। इतनी बात समझ गए। अब जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक बार अगर रूल आप मन से समझ लो तो हमेशा की आपकी टेंशन खत्म। और इस कॉन्सेप्ट से फिर ढेर सारे आगे क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। जैसे जब गुणा करवाया जाता है तो उसका रूल क्या होता है, इस वाली पंक्ति को उठाकर इस वाले स्तंभ में रखते हैं, यानी इसको उठाकर आपको इसमें रखना है, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में रखना है, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में रखना है। यही सेम प्रोसेस नीचे करना है, इस पंक्ति को उठाकर इसमें रखना है, फिर इस पंक्ति को उठाकर इसमें रखना है, फिर इस पंक्ति को उठाकर बस मल्टीप्लाई कर देना है, जोड़ घटा देना, आंसर आ गया। समझो जैसे इस पंक्ति को बेटा जब उठाओगे और इसमें रखोगे तो 6 आ जाएगा 2 पर, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये 9 आ जाएगा 7 पर, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। यानी पहली पंक्ति को ऐसे पेन रखना है आपको, कॉपी में रख के ऐसे उठा के ऐसे रखना, फिर ऐसे इसमें रखोगे तो 6 का गुणा 6 में कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और 9 का गुणा 9 में कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 81। ठीक, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और आगे की कहानी समझो। अब इसी पंक्ति को उठाकर आपको आगे वाले में रखना है, तो 9 6 पर आ जाएगा, 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पर 9 और 8 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 72। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं।
फिर से समझो, जिसको कम आया इस पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में रखोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, जोड़ दोगे, फिर इस पंक्ति को उठाकर इसमें, फिर इस पंक्ति को उठाकर। अब किसकी बारी है? अब बारी है 2 और 3 की। तो जब इसको उठा के इसमें रखोगे तो 2 2 पर आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 7 का गुणा 3 में करोगे ये हो जाएगा 21। फिर इसको उठा के आगे रखोगे तो 6 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 12, और ये 9 का गुणा 3 में करोगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। फिर इसको उठा के आगे रखोगे तो 9 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा 18, और 8 का गुणा 3 में करोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक, इस पंक्ति को उठाकर इसमें, फिर इस पंक्ति को उठाकर इसमें, फिर इस पंक्ति को उठाकर इसमें, बस जोड़ दीजिए, ये आपका ए बी का मान हो जाएगा। तो ये जोड़ोगे 3 और 2 5, 7 6 और 1 7 75 हो जाएगा, ये 6 और 1 7 8 3 11 हो जाएगा, ये 4 और 2 6 7 5 12 हो जाएगा। उसके बाद 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 7 और 2 9, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 8 4 12, 2 से 1 2 3 और 1 4। तो फाइनल आंसर बेटा जो आपका आ जाएगा वो ए बी का मान होगा 75 117 126, ये 25 39 42। अगर आपसे बी ए का मान पूछता तो बी के ये वाला मैट्रिक्स पहले लिखना होता है, ए वाला बाद में। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के 5 के पिटारे में इतने ही प्रश्न थे, एक क्वेश्चन रिपीट था, इस वजह से एक आपका कम हो गया। और जो आपको हमने होमवर्क दिया उसको आप जाके होमवर्क कंप्लीट कीजिए। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। चीजें अच्छी लग रही है, सीरीज पेपरों तक कंटिन्यू की जाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ये सीरीज ऐसे ही आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रखी जाएगी। कौन सा चैप्टर आपका बहुत ज्यादा वीक है, किस चैप्टर के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही जल्द उसका पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करो जो भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाला एग्जाम आपकी एक छोटी सी हेल्प की वजह से उनके बेस्ट हो सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।